हमें दान ना दे रहो, हाँ करके ना कर रहो है। बोले सरकार धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? भगवान बोले बेटा धनी बड़ा होता है कि धनी की जेब में पैसा होता है, वो जिसको चाहे निकाल के दे दे। पैसा तो बेचारा गुलाम है, मालिक तो सेठ जी हैं। अच्छा तो सरकार अभी मैंने जेब से पैसे को दिया है, आपको संपत्ति को दिया है। 3 लोग संपत्ति दान की है और जिसने दान की है वो आपके सामने खड़ा है, आपकी कृपा के छत्र छाया में उसको आपने पिंजरे में बांध रखा है। तो अब ये शरीर मैं आपको दान दे रहा हूँ। जो भगवान श्री कृष्ण का चरण था, नारायण का, नारायण श्री कृष्ण राम भाषा में एक ही बोले जाते हैं, उपासना में अलग हो जाता है। उपासना में अपना अपना अलग है, परंतु कथा के क्षेत्र में राम कहो या कृष्ण कहो या नारायण कहो, ऐसे भाषा होती है, बोलने का तरीका। तो नारायण भगवान ने जो 50 करोड़ योजन का ब्रह्मांड है, ये अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल पृथ्वी मंडल भू भुआ स्वा जना तप सत्यम, ये मैं बात भक्ति की कर रहा हूँ, नवदा भक्ति की, समझो भक्ति शब्द लिखा है इसमें। तो 50 करोड़ का योजन जो ये ब्रह्मांड है, इसको भगवान ने एक चरण से नाप दिया ऊपर और एक चरण गया पाताल में। एक चरण धरा है पाताल में शेषनाग के सिर पर, और एक चरण पहुंच गया ब्रह्मांड फोड़ करके। ये ब्रह्मांड फूट गया, घड़ा के समान है ना, फूट गया ब्रह्मद्रव, वही में चरण लिया, चरणामृत धोया तो गंगा जी बनी। तो वो जो इतना बड़ा चरण बन गया, 50 करोड़ योजन का चरण भगवान का बनते थे, लेकिन भक्ति के समर्पण के प्रभाव से वही चरण 3.5 हाथ के शरीर पर सिमट के रह गया। बलि के शरीर से वो भगवान का चरण आगे नहीं निकल पाया। अब क्या बोले भगवान? बोले देखो बेटा, अब की बार तो मैंने अपने इंद्र को इंद्रलोक में इस इंद्र को पदवी दे दी है स्वर्गलोक की। ऐसे कर बेटा, तू अतल वितल सुतल 30,000 योजन, 10,000 योजन माने 40,000 कोस इस पृथ्वी का हिस्सा है। इसके बाद पृथ्वी के बाद अतल सुतल, अतल बितल सुतल, अतल बितल सुतल, सुतल लोक है। बोले वहाँ स्वर्ग से अधिक सुख है, मैं तेरे को वहाँ का राजा बना दूंगा। बलि बोले जय हो प्रभु, अब तो जहाँ बना दोगे, जहाँ रख दोगे मैं जय, ज्यों ही तुम राखा। तो मैंने शरीर ही दान दे दिया, तो मेरा मन कुछ नहीं सोच सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, आप जहाँ भेज दोगे मैं चले जाएंगे। ये है तो जब ज्यों ही तुम राखत हो, ये समर्पण भाव। यहाँ तक शरीर की भक्ति है, आँखों की भक्ति है, नाक की भक्ति है, जीभ की भक्ति है, कान की भक्ति है, हाथ की भक्ति है, इंद्रियों की भक्ति है। ये जब समर्पण हो जाता है तब एक नई भक्ति प्रकट होती है, जिसका नाम है दशधा, जिसका नाम है प्रेम लक्षणा, जिसका नाम है प्रेमा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। विपुल रस पाई है, रस पाए विपुल आनंद बाढ़ो, जन्म जन्म के श्रम गए। वो भक्ति क्या होती है? वो अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। मैं कौन हूँ, मेरे गुरु जी का रूप क्या है, मेरे बिहारी जी का क्या स्वरूप है। बस वो अपने स्वरूप में स्थित होकर के फिर प्रिया जी की सेवा करता है, सखी बन जाता है, सखी बनकर सेवा करता है राधा रानी के चरणों की। पुरुष का प्रवेश राधा रानी के पास नहीं है। वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, हे श्री जी, मैं आपके स्पर्श का अधिकारी नहीं हूँ। जब वल्लभाचार्य श्री जी के चरण के अधिकारी नहीं है, तो हम सरीखे नारकी लोगों का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने श्री तोताराम जी से पूछा, महाराज यहाँ को का तात्पर्य? बोले यहाँ को तात्पर्य ये है, श्री जी की सेवा करने को अधिकार केवल सखीन को है।
या शरीर से हम सेवा ना कर सके, इसलिए श्री जी आप सखी बना लो हमको। तो उस सखी शरीर से श्री जी के स्पर्श का अधिकार है। इतनी उच्च स्थिति आते हैं, कोई सखी बात तो कोई शरीर से मतलब थोड़ी सखी का, बड़ा विचित्र रूप है। ये तो कहना सुनना, कहत कठिन समझत कठिन, बिना विवेक के कहना सुनना बड़ा कठिन है। तो ये जो भक्ति है, सखी बनकर श्री जी की सेवा करना है, लाल लीला, एक चरण लाल जी का दबाना, एक चरण श्री जी का दबाना और अपने स्वरूप में तन्मय, उसे कहते प्रेम लक्षणामृत। पर ये यहीं से निकलती है, ये भक्ति की चर्चा चल रही है ना। यहाँ लिखा है भक्ति इस त्रिगुणातीत चिन्मय वस्तु की प्राप्ति अन्य साधनों से अगम्य है। अनन्य भक्ति ही एकमात्र इसकी प्राप्ति का उपाय है। उपायों पे अर्थात साधन और फल एक भक्ति ही है। भक्ति माने प्रेम। हम जो साधन कर रहे हैं उसका भी फल क्या है? श्री जी के चरणों में प्रेम हो जाए। भक्ति है जान भक्ति फल मूल परम पद। बिहारी देव जी कह रहे हैं भक्ति जड़ भी है और फल भी है। जान भक्ति फल फूल परम पद। ये श्री लाडली लाल के प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, ये भक्ति जड़ भी है, फल भी है और परम पद भी है। आगे न शब्द, भाई एक एक शब्द का अनुसंधान करना है। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, असली साधन ये है। और इसी साधन के लिए ठाकुर जी ने हमको सारी सुविधाएं दिया है। गौशाला दिया है, गाय का दूध मिले, संत दिए हैं, संत सेवा करेंगे, चेला बनाए, चेला सेवा करेंगे। और यही नहीं किया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि कल्याण इसी मार्ग से होगा। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, इतना ही भजन है, ज़्यादा दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। विवेक का आश्रय। तो तात्पर्य ये है कि मूल परम पद। तो इसलिए इसके बाद भक्ति के बाद प्रारंभ कहाँ से बताते हैं? बोले शरणागति। क्या है भक्ति का पहला रूप? बोले शरण में चले जाओ। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजिए, चेरो करी राखो घर जायो। तो भक्ति का मुख्य अंग शरणागति ही है। शरण में, अच्छा एक बात है, कोई किसी का नौकर हो जाए और सोनी शरण जी के यहाँ भंडारी जी आप रहते हो, भंडारी की सेवा करते हो, सेवा में आपको रखा गया है। आप अपने यहाँ भंडारा तो बनाओ नहीं इनके यहाँ, और हमारे यहाँ जाके तुम रोटी बनाओ और दंडोत करो इनके पास आके, तो क्या कैसा लगेगा इनको? मतलब सेवा हमारे यहाँ करो, दक्षिणा इनते ले, कैसा बुरा लगेगा? जिसके साथ ब्याह हुआ है कसम के साथ न सो करके और पड़ोसी के पास सो जाओ, कितना बुरा लगेगा उसको बेचारे को, पति को, जो उसका पति है। समझ रहे हो कि नहीं? ये बात यहाँ समझा रहे हैं कि जो शरण में आया हुआ है, शरणागति का यही लक्षण है। प्रभु जू हाँ तेरा तू मेरा, राजी कसम करे कहा काजी, लोग बको बकते रहो, लोग बकते रहो पर मैला मेरा यार मेरे साथ है। बकते रहो, पब्लिक बकती, पब्लिक का काम बकना है। और जितने भी लोग हैं सवारी गुरु की विमुखता दिखाते हैं। इसलिए शरणागत वो है जो शरीर को बेच दिया। बलि महाराज ने शरीर बेच दिया, तो शरणागति के मुख्य आचार्य बलि महाराज कहे गए महाराज। हाँ, वहीं से तो स्वामी जी का पद है, ज्यों ज्यों तुम रखा। तो खैर, तो हरि के अधीन है, अधीन, इसको अधीन कहते हैं। ऐसा नहीं सामने हाँ जी पीछे राधे मन में आया तो करे, किसी को कपट कहा है। कपट, सबसे बड़ा कपट क्या है? कपट। गुरु जी ने मंत्र दिया है कुंज ब्याई श्री हरदास को, और ये मंत्र छोड़ करके किसी दूसरी देवी देवता का भजन करना, यही कपट है और यही गुरुद्रोह है। गुरु जी से नहीं बने, चुप भाग जाओ, भजन करो, गुरु जी का ध्यान करो, चिंतन करो। ये गुरुद्रोह नहीं होता है। गुरुद्रोह ये होता है कि गुरु का मंत्र छोड़ दे, दूसरे को मंत्र जाप कर, ये गुरुद्रोह होता है। तो तात्पर्य है शरण में रहे। अब क्या कह रहे हैं? इसकी स्थिति और प्रवृत्ति उन्हीं की आज्ञा के वश है। उनसे विमुख होकर के इसके अनंत
जन्म बीत गए। ये जीव ठाकुर जी से विमुख हो गया तो कितने जन्म बीत गए। अब वो ठाकुर जी की जब शरण में आवेगा, शरण में आएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। कटिया स्थान में हमारे एक मनोहर दास से लड़ाई है गई। उनको खूब गाली माँ की बहन करता था। अच्छा, हम लोग बाहर के आए थे तो हम लोग गाली नहीं देते थे। हमको ये पता थोड़ा कि ब्रज में इतनी गालियाँ दी जाती हैं। और कोई बहन की माँ की कह दिया तो समझ लो सारे को काट देंगे। हम लोग पूरब के शरीर के बड़े क्रोधी थे, तो सत्य है वो। अब क्रोध में अब गुरु शरण में आ गए, कर क्या सकते हैं। बड़ा गुरु भाई माँ की बहन की गाली दे के जा रहा ब्रजवासी था। अब हमने खाना पीना छोड़ दिया, गुरु जी का मंत्र लेके बैठ गए। गुरु जी की सेवा करे, 3 दिन हम मंत्र जाप किया भूखे, और गुरु जी की सेवा कर, इतनी गुस्सा हमारे भीतर। तो भीतर माला चल रही है, गुरु जी प्रकट हो गए और कहते तू कहाँ चाहे बता। महाराज हम यही चाहिए, हमें छेड़े नहीं बाबा जी, गुस्सा बहुत आती है, मैं मर जाऊँगा। यही शब्द मनोहर दास को बुला के संतों को पता पड़ गया कि किसी ऐसे कर रहा है। गुरु जी के पास शिकायत भी, मनोहर दास को बुलाया। मनोहर दास से गुरु जी ने कहा, मनोहर दास तू हमारे शरण में आयो है और सूदो के भजन कर, सूदो के भजन कर, शरण में आए मेरी आज्ञा थे तो तेरो यही जन्म में कल्याण है जाएगो और हम तो पार कर देंगे। शरण में आए हो और ऐसे मत करे। अब वही शब्द कहा, प्रगट में दंडोत करने गए। मैंने अरे तू क्या बात है, मैंने महाराज ऐसे तू कहाँ चाहे, तू चाहे तो मैं आश्रम तो निकाल दूँ। नहीं महाराज आश्रम तो नहीं, हमें छेड़खानी है। हाँ ठीक है, मतलब बाहर और भीतर एक हुए। ये भजन की सिद्धि होती है जब बाहर भीतर बाह्याभ्यंतरश्च, गुरु मंत्र और गुरु में श्रद्धा रखने पर बाहर और भीतर एक हो जाता है। हम प्रकट में नहीं कह पा रहे, वो मंत्र जाप करो, अप्रकट में तुम्हें वहीं की मिल जाता है जवाब। ये साधना की शक्ति होती है। तो कह रहे शरण में रहे, इस भवबंधन से तभी इसकी मुक्ति होगी जब जीव अनन्य भाव से इनकी शरण ग्रहण करेगा। अब बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज जी नवरात्रि आई है, हमें क्या करना है। तो हम कहते हैं पता ना क्या करना है, आप हमारे गुरु जी हो। तो हमने कहा क्या मंत्र दिया है, बोले ये, तो बस बात खत्म। बोले सही बात है, इसमें कोई भाई अपना अपना रास्ता है, सभी रास्ते भगवान के पास जा रहे हैं। तो उनकी शरण ग्रहण करेगा। तन पहला शरीर, पहला समर्पण होता है तन का। तन के समर्पण किए बिना मन समर्पित नहीं हो सकता। तन समर्पित होगा तब मन समर्पित होगा, और जब मन समर्पित होगा तो प्राण समर्पित होंगे। तन मन प्राण, प्राण सो सन्मुख अब न फिरे। महाराज मैं इसमें जो लिखा है ना, इन्हीं शब्दों के आधार पर बोल रहा हूँ। आप ये न कहना कि विस्तार कर दिया, ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे। तो तन मन प्राण धन धर्म कुटुंबादि सर्वस्व को उन्हें सौंप कर उनकी इच्छा प्रसन्नता पर निर्भर रहते हुए कृपा की प्रेम की आशा लगाए सतत भजन में तत्पर रहना ही शरणागत का निज धर्म है। निज का मतलब क्या होता है, अपना स्पेशल धर्म। जो आयो तू हरि शरण, अब कह रहे हैं श्री ललित किशोर देव जी, जो तू हरि की शरण में आयो बेटा, अपने चेलाते कह रहे हैं, मोहनीदास जी से कह रहे हैं ललित किशोर देव जी, बेटा तू यदि शरण में आयो है तो निर्भय है कि पांव पसार के सो। निर्भय है जा, पांव पसार के सो। निर्भय होना बड़ा कठिन है महाराज। शब्दों का विलास करना, कथा कहना, प्रवचन करना विषय अलग होता है। निर्द्वंद होकर के, निश्चिंत होकर के पांव पसार कर सोना। व्यास, हरिराम व्यास जी कहते हैं, व्यास भरोसे कुंवर के सोवे पांव पसार। ये पांव पसार कर सोना बहुत बड़ी साधना है। 24 घंटा पांव पसार के सोए के देखो एक दिन कैसा लगे। तो पांव पसार सोने का मतलब ये है कि अपने मन में किसी प्रकार संकल्प न करके ठाकुर जी के सहारे रहना। पांव पसारे का ये मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि माला जप न करे, ठाकुर जी की सेवा न करे, उल्टा सीधा अर्थ लगाते हैं हम लोग।
पाम समर सब पसार कर सोने का मतलब पूर्ण समर्पित भाव। हम आपके भरोसे पड़े हैं। मालिक और सेवक में इतना अंतर होता है। मालिक को चिंता रहती है आश्रम कैसे चलाना है, और सेवक को इतनी चिंता रहती है। मालिक ने कहा ए पानी भर के ले, अब जी सरकार पानी लेके आया, जल पिलाया गुरुजी को, बस सो गया। उसे फिक्र नहीं क्या कर रहा, सारी टेंशन मालिक को रहती। तो पाम पसार सोने का मतलब हम तुम्हारी शरण में आए प्रभु, कच्ची कर लिया, बस खत्म भाई, तुम्हारी गोद में पड़े, आपकी गोद में पड़े इस भाव से सोना है। स्वप्न में भी, स्वप्ने सावधान सुजान जति, स्वप्न सब तरह की बातें हैं महाराज। स्वप्न में भी जो सावधान है उसको साधु कहते हैं। स्वप्न में भी जिसका नाम चलता है। तो जो तू आयो हरि शरण तो निर्भव पाँव पसार, रसना कर हरि ना। आ गई ना बात। पाँव पसार कर सोने पर करना क्या है? जीव कर्म का स्वभाव है, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। निष्क्रिय हो जाएंगे तो महाराज विमुखता आवेगी, पाखंड आएगा। तो रसना कर हरि नाम रट, और रसना से नाम रटे, और नामी नैन निहार। अब नैनों में दिखाई तो देता नहीं है वो, तो राम जप करते करते जो स्वामी जी के पद हैं, और जो समाधि भाषा की चतुरासी के लिमाल रासलीला भागवत की ये जो चीज़ें हैं, ये समाधि भाषा के पद हैं। इनके शब्दों का केंद्र बना करके नाम के साथ शब्द ब्रह्म को जोड़ करके और उस रूप से जुड़े, है? कहते हैं ना नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो रसना कर हरि नाम रट, और नामी नैन निहार, नामी को नैन से निहारो। लकीर जी ने लाल की मुस्कान, लाल जी की कैसी मुस्कान है, कैसी दंत पंक्ति है, कैसे होष्ठ हैं, कैसी ठोड़ी है, कैसी नाक है, कैसे नेत्र हैं, ये दिखाई देता जब देता है, लेकिन इस पर विचार करना। इस भाव को स्वामी जी महाराज ने ज्यों ही तुम राखत हो त्यों ही रैयत हो। हाँ हो शब्द क्या है? बिहारी जी को ऊँगली करके कहना हो, बिहारी जी हो माने हम आपसे कह रहा हूँ, किसी से नहीं। हो हरि, तुम हमें कैसे जैसे रख रहे हो ऐसे मैं रह रहा हूँ। इस पद में प्रदर्शित किया है सद्गुण, सदाचार, भक्ति के अंगों को समझ, इन्हें धारण करने से ही भजन भाव का पोषण होता है। बल्कि भजन की स्थिति भी इन्हीं भक्ति के अंगों से ही है। अधिकांश का नाश और प्रकाश का होना सूर्य की स्थिति का द्योतक है। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, असूया, हिंसा, स्पर्धा, दम्भ, छल और अभिमान आदि दुर्गुण रूप आसुरी संपत्ति भक्ति भाव भजन की बाधक है। और सम माने मन का संयम, दम माने इंद्रियों का संयम। अच्छा, मन में किसी के प्रति कुभाव न हो, इसको शास्त्र में सम कहा है। मन को कब्जे में, मन में उल्टी सीधी बात न सोचे, क्योंकि भजन तो मन से ही होता है। तो मानसी पाप भी बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि मानसी देह प्रकट होता है। यदि हम मानसी मन में भजन करते हुए किसी को गाली देंगे तो हमारी भजन चौपट हो गया, क्योंकि मानसी मन से भजन होता है और मानसी शरीर प्रकट नहीं होगा। इसलिए मन पर कब्जे में रखे, हमको किसी ने दुख दिया, हमको किसी ने सुख दिया, ये सब बिहारी जी की इच्छा से होता है, कोई कुछ नहीं है भैया, ऐसे समझाना पड़ता है। तो सम कहते हैं मन का संयम, और दम कहते हैं इंद्रियों को वश में करना। बोले भाई सुबह 4 बजे बैठ करके माला घुमाना है तो घुमाना है, ये नियम जो अपने बनाए, गुरु जी की सेवा करनी है तो करनी है, इसको इंद्रियों को बस में रखो। इंद्री माने नाक को इंद्री कहा है, आँख को इंद्री का। बहुत से लोग कहते हैं इंद्री क्या है? अरे इंद्री माने अंग, सीधा अर्थ है। हम पहले यही समझते थे इंद्री को से कहते हैं। तो नाक, आँख, कान, शरीर, हाथ ये बस में करें। तितिक्षा, दया, तिति इच्छा, इति इच्छा मतलब इच्छा पूरी है गई, बस अब कचना चाहिए।
जो बिहारी जी ने बहुत याद कहते तीछा। दया, दूसरे पर दया करोगे तो भगवान याद करेंगे। दया याद उल्टा हो जाता है। दीनता, सरलता, श्री गुरु में दृढ़ निष्ठा, बस यही खतरनाक मामला है संसार में। बिहारी जी का भजन करना खतरनाक नहीं है, सरल नहीं है, पर गुरु में दृढ़ निष्ठा रखना यही खतरनाक मामला है। क्योंकि इसमें खतरनाक क्यों है कि गुरु हम सरीखे दिखाई देते हैं कि जैसा हमारा शरीर मलमूत्र का है ऐसे गुरु जी का शरीर मलमूत्र का है। तो हम जैसे हैं अपने गुण अवगुण गुरु जी पर आरोपित करके और निष्ठा खत्म कर देते हैं। निष्ठा खत्म हो, खेल खत्म, कुछ नहीं है। इसलिए दृढ़ निष्ठा माने मजबूत निष्ठा। संत संग सेवा, और संतों का संग क्या है भाई? कोई संग नहीं मिल रहा है, बिहारी देव जी की वाणी उठा लो, तुलसीदास जी की रामायण उठा लो, भगवत गीता उठा लो, और उसमें क्या लिखा है तो व्यास जी का संग हो रहा है। रामायण उठाए दो तो ये समझो तुलसीदास जी हमको समझा रहे हैं, और भगवत गीता पाठ करो तो समझो व्यास जी हमको समझा रहे हैं। व्यास जी संत हैं, तुलसीदास जी संत हैं। जिस ग्रंथ का पाठ करो वो संत का संग हो गया। और प्रगट में कहीं संत सत्संग कर रहे हैं, ठाकुर जी की चर्चा करें, चुपचाप सुन लो। और संतों की लीला हो रही है तो दूर से दंडोत करके भाग जाओ, इसी फायदा है। लीला किसी भी प्रकार की हो सकती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा है, ये लीला में आ जाता है। तुम लोग कहते अरे लीला नहीं, भागो जाते, तो लीला के चक्कर में नहीं पड़े। सताम प्रसंगान मम वीर संबंधो भवंति हृतकर्ण रसायना कथा। श्री कपिल देव जी कहते हैं माता जी सताम प्रसंगान, संतों का संग करो। बोले कब करो? बोले जब वो कथा करते हैं तब उनके पास बैठो। ये प्रसंगान, तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि संत संग सेवा में दृढ़ श्रद्धा, प्रीति, इष्ट की चर्चा में आसक्ति, धाम में निष्ठा, और निज इष्ट के नाम में रति। निज इष्ट क्या है? निज इष्ट क्या है? जो हमको गुरु जी ने कान में मंत्र दिया वही मंत्र का स्वरूप चित्रपट हमने जो कुटिया में धर रखा है, आश्रम में धर रखा है, मंदिर में। जैसे बांके बिहारी स्वामी श्री हरदास जी के इष्ट बांके बिहारी, अब हम स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा के, तो हमारे निज इष्ट बांके बिहारी ही हैं, और से झगड़ा नहीं है, और हमारे इष्ट नहीं हैं। जो भी हैं सब अपने तौर पर सही हैं, पर मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये बात है। इष्ट के नाम में रति, रज और प्रसाद में निष्ठा। ये वृंदावन की रज है, माथे पे लगाव है, यहाँ में प्रिया प्रीतम के चरण घूम रहे हैं, ऐसे वृंदावन में रज पर निष्ठा रखे। और प्रसाद में निष्ठा, जो प्रसाद आ रहा है वो ठाकुर जी का जूठा है, अधरामृत से लगा हुआ है। प्रसाद कई तरह के होते हैं, एक प्रसाद स्थूल होता है, एक प्रसाद सूक्ष्म होता है, एक प्रसाद दिव्य होता है। स्थूल प्रसाद पकौड़ी रसगुल्ला है, और सूक्ष्म प्रसाद कथा सुनना है, और दिव्य प्रसाद प्रिया प्रीतम ही दिव्य प्रसाद है। तो इनमें प्रसाद में निष्ठा रखें। आदि सद्गुण रूप दैवी संपत्ति भजन भाव की पोषक है। भगवती सद्गुणों का प्रकाश भजनी स्थिति का बोधक है। इसीलिए रसिक महानुभावों ने सदाचार युक्त भजन का उपदेश दिया है। साधक के लिए सदाचार युक्त भजन ही साधना की कसौटी है। अब भैया ये सदाचार भी शरीर को कसने का समय जवानी है। बुढ़ापे में भजन नहीं होता, शरीर नहीं कसता, पराधीन हो जाता है, समझे ना। हाँ, इसलिए भजन तो जवानी का है। जो लोग कहते हैं कि बेटा इस समय भजन क्यों कर रहा है, बुढ़ापे में करना, समझ लो वो हमारे जन्म जन्म के शत्रु हैं। असली माँ वही है, असली पिता वही है, असली भाई वही है जो बालकपन से ठाकुर जी का भजन करावे हैं। और संसार के भी काम जो करने वो तो होते ही हैं, लेकिन भजन में उसकी भगवत सन्मुख करे, भगवत विमुख न करे। भगवत विमुखता के मुकाबले कोई जो तुम्हें भगवत विमुखता सिखाता है उससे बड़ा पापी कोई नहीं है, उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है।
जो हरि की शरण में ले जाता है उससे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं है। तो इस कसौटी रूप दर्पण में साधक को सतत प्रतिक्षण अपना निरीक्षण करना चाहिए। ये कथा तुम्हारे लिए नहीं है। हम बहुत सी कथाएं बाबा अपनी कहते हैं। जब हम कथा करने को बैठते हैं ना तो अपनी कथा चालू कर देते हैं, अपनी माने भीतर की। तो सामने वाला क्या सोचता है, महाराज जी हमें देख देख के कह रहे कथा है, ये घटना और है। तो किसी किसी को तो बड़ा बुरा लगता है, महाराज तुम हमारी बात कह रहे थे कथा में। अरे मैंने कि भगवान तेरी राह कह रहे, हम तो अपनी कथा सुना रहे ना, हमसे तुम्हारी लड़ाई हैगी तो तुम हमारी बात कह रहे। तो आत्मकथा है, अपनी आत्मा की ही कथा है ये। तो सारी कथाओं को अपने लिए ले, ना कि दूसरे के लिए। महानुभावों ने इसका विशद वर्णन किया है, उसका कुछ संकेत देते हैं। जहाँ असूया, हिंसा, स्पर्धा, तहाँ तहाँ भक्ति नसानी। जहाँ ईर्ष्या है, जहाँ द्वेष है, जहाँ वहाँ भक्ति का नाश हो जाता है। माला मंदिर को बंधन करी, मंदिर है प्रणाम कर लो चले जाओ। माला है, कोई साधु माला पहने या झगड़ा कर रहा है, गाली दे रहा है, प्रणाम कर लो चुप चले जाओ, अटको मत। माला मंदिर को बंधन करे, भज सत्संग समान। लेकिन जहाँ सत्संग हो रहा है उसका समान आदर करो। तिनके गुण गावत पावत पथ, श्रीमुख सुख व्याग पखानी। अब आठों सुनो भक्ति के अंग, अब आठों सुनो भक्ति के अंग। प्रथम श्रद्धा और सत्संग, गुरु सेवा और दृढ़ विश्वास। बहुरी करे वृंदावन वास, श्री भागवत श्रवण रुचि करे। हमारे वैष्णवों का, 4 संप्रदाय के संतों का जो विशिष्ट ग्रंथ है वो भागवत धर्म है। स्वामी श्री हरिदास जी की भी उपासना, जब तक भागवत की कथा नहीं, भागवत में जो लिखा है वो भागवत की बात समझ में नहीं आएगी, तब तक नित्य विहार समझ में नहीं आ सकता। तो श्री भागवत चलाइए ना, चलो जब पाठ कर दें तो। श्री भागवत श्रवण रुचि करे, नाम निष्ठा ध्यान मन धरे। 8 में कहूँ 4 प्रमाण, तिनके और न आई समान। शरण बल और नाम विश्वास, प्रसाद प्रतीति सेवा की आस। सब अनर्थ को करे जो त्याग, तब हरि सो बाढ़े अनुराग। ये सब अनर्थ को त्याग करे तब अनुराग बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ता ठाकुर जी के चरण में। इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत श्री मुख कमलाकंत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत प्रदाया। हिंसा लोभ दम्भ सल त्यागे, विषम देखे माया। सहनशील आसे उदार अति धीरज की। सत्य वचन सबको सुखदायक, गई अनन्य व्रत एकी। इंद्रिय जीत अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। भगवत सिकतास की संगति, तीनों ताप न सामन। ये बात कह रहे हैं भगवत जी, संत के लक्षण का वर्णन कर रहे हैं। ये लक्षण होने चाहिए। आगे आगे एक एक बात का, दंभ क्या है, छल क्या है, मनों का निग्रह क्या है, सत्संग क्या है, नैरंतर्य क्या है, इस बात का चिंतन फिर आगे के सत्र में करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी।